बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक अफसोसनाक वाक़या जो कि लाहौर में फैक्ट्री एरिया के इलाके में 4 दिसंबर को 10:30 बजे पेश आया। एक बंदा बड़ी दलेरी के साथ 15 पर पुलिस को कॉल करता है कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया है, मैं कसाई हूँ, कसाइयों का काम करता हूँ और आकर मुझे पकड़ लें। पुलिस कहती है कि आप होशो हवास में हैं, आपने कहीं ज्यादा तो नहीं पी ली? अगर मजाक कर रहे हैं आपको इस मजाक का खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ना मैंने पी हुई है, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है और इस एड्रेस पर आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो। पुलिस कहती है कि ये कैसा बंदा है, खुद ही इसने मार दिया और खुद ही कहता है कि मुझे पकड़ लो। पुलिस जो है मुतलका थाने की नफरी जो है उस वाक़े जगह पर जहां इसने एड्रेस बताया था पहुंच जाती है और पहुंचकर इसको गिरफ्तार कर लेती है। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि इसने अपनी बीवी को क्यों मारा और फिर खुद ही कॉल कर दी, आज की इस वीडियो में उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाक़या जो है लाहौर का वाक़या है। फैक्ट्री एरिया के इलाके में एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है अली रज़ा। अली रज़ा की बीवी का नाम है इकरा, जिसकी उम्र 24 साल है। इकरा और अली रज़ा को अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दिए। अब अली रज़ा जो है ये मुर्गियों के गोश्त का काम करता है, यानी कसाइयों का कह लें कि कसाइयों के घरों में छुरियां और टोके आम होते हैं। अब इसका मकान जो है वो रेंट पर है, इसका अपना ज़ाती मकान नहीं, ये किराए के मकान में रहता है। जिस मकान में ये रहता है वो 3 मंजिला मकान है। नीचे वाली मंजिल में खुद मालिक मकान रहते हैं, दूसरी मंजिल पर ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। तीसरी मंजिल पर जो मालिक मकान होते हैं उनकी एक बेटी है जिसका नाम मरियम, वो अपने शौहर के साथ वहां रहती है। मरियम का शौहर जो है वो नौकरी करता है। अब मरियम और अली रज़ा की सेटिंग हो जाती है। जब मरियम का शौहर ड्यूटी पर चला जाता, ये आहिस्ता से ऊपर चला जाता और मरियम से गपशप लगाकर वापस आ जाता। एक दिन इसकी बीवी को शक हो जाती है, इकरा को। ये घर बताकर निकलता है कि मैं काम पर जा रहा हूं। उसकी बीवी ने इसका पीछा किया, ये चुपके से निकला और ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गया। जब ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गया, जाकर अंदर बैठ गया। इसकी बीवी इकरा जो होती है वो भी पीछे पीछे चले जाती है और जाकर दरवाज़ा खड़काती है। जब दरवाज़ा को खड़काया, अंदर से जो मरियम है वो आती है, कहती खैरियत है, कहती है कि मेरा शौहर यहाँ आया है, मैं उसको चेक करने आई हूँ। मरियम कहती है कि आपका शौहर यहाँ नहीं आया। उसने उसको धक्का दिया, उसने कहा परे हो जा, मैं खुद देखूंगी। जब अंदर जाती है देखती है उसका शौहर आराम से बिस्तर पर बैठा होता है। वो शौहर जो है हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, मरियम भी परेशान हो जाती है। उसके बाद इकरा अपने शौहर के साथ झगड़ने लग जाती है कि तू यहाँ क्या करने आया है। अब उसका शौहर अली रज़ा कहता है कि मरियम और इसके शौहर में कुछ तलख कलामी हो गई थी, जिसकी वजह से इसने मुझे फ़ोन किया और मैं इसलिए यहाँ आया था। अब इकरा कहती है कि मरियम के वालदैन नीचे वाली मंजिल में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। आप कहते हैं कि मैं इनकी कुछ तलख कलामी हो गई थी, वो निपटाने आया था। ये अपने वालदैन को भी बुला सकती थी, तू ज़्यादा चौधरी है इस घर का, ये सारा आप मेरे साथ धोखा और फ्रॉड कर रहे हैं। अली रज़ा कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, ये बात है, और वो अपने शौहर को पकड़ती है और दोनों मियाँ बीवी नीचे चले जाते हैं और इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिरकार तंग होकर अली रज़ा कहता है हाँ
میں مریم کے ساتھ ہوں، مریم کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ اب وہ سر عام ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آرڈر ہونا پیزے وغیرہ کا، 2 پیزے آنے، ایک پیزا مریم کے گھر، ایک پیزا اپنے گھر، یعنی جو بھی چیزیں آنی 2 آنی، ایک مریم کے لیے ایک اپنے لیے۔ اب علی رضا کی بیوی بہت لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ کرنے لگی۔ اس نے اپنے والدین کو فون کیا اور فون کر کے بتایا کہ اوپر والی منزل پر ایک لڑکی مالک مکان کی بیٹی ہے، رہتی ہے، جس کا نام مریم ہے، یہ اس کے ساتھ سیٹ ہے اور مجھے ہمیشہ گالیاں دیتا، لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہم آئیں گے اور آ کر اس کو سمجھائیں گے۔ ایک دن اس طرح ہوتا ہے، یہ 4 دسمبر کا واقعہ ہے، 10:30 بجے ان کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اقرا جو ہے فوراً فون اٹھاتی ہے، اپنے والد کو فون کرتی ہے کہ پاپا جلدی آ جاؤ ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ وہ فوراً فون پکڑ لیتا ہے اور موبائل فون بند کر دیتا ہے۔ یہ آواز سننی تھی اس کے والد کی کہ وہ حیران ہو گیا کہ فون بند ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیٹی کہیں مشکل میں نہ ہو۔ وہ فوری ان کی طرف نکلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف وہ جو علی رضا ہے وہ بغضے اور چھریوں کے ساتھ مبینہ طور پر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ 4 دسمبر 10:30 بجے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ 15 پر پولیس کو کال کرتا ہے۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا۔ وہاں پھر 15 پر جب کال ہوتی ہے، تھانہ ان کو لگتا ہے پنجاب سوسائٹی کا۔ پنجاب سوسائٹی کی پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے اور اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھے گالیاں دیتی رہتی تھی، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ دوسری طرف اس کے والدین کا موقف ہے کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اوپر ایک لڑکی جو مریم رہتی ہے اس کے ساتھ تھی اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مریم کی خاطر جوش میں آ کر اپنی بیوی کو مار دیا۔ اور 3 بچے جو ہیں وہ سمجھو کہ دنیا کے دھکے کھانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ وہ دنیا کی ٹھوکریں اب کس طرح سہیں گے، کس طرح پرورش پائیں گے، کس طرح جوان ہوں گے، ان کا اب کون ہے؟ والدہ جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوگی اور آپ جیل کی روٹیاں کھائے گا، سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ اب ان 3 بچوں کا اللہ ہی وارث ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔